हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन या फिर कांस्टेबल कहें या ड्राइवर, अगर आपने भी इसमें फॉर्म डाला है और आपके भी दिमाग में चल रहा है कि इसकी फिजिकल डेट क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था इसका, जिसके विषय में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारी कुछ चीजें बताएंगे। और उसी के साथ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आपका जो ट्रेडमैन का इसका पेपर होता है बहुत ही इजी होता है। इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान होता है। अगर आपने फिजिकल कर दिया इसका और फिजिकल के साथ में आपने इसका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इसका जो पेपर आता है सेम टू सेम आर्मी अग्निवीर की तरह ही आता है, बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही आसान तरीके का पेपर आता है इसका, है ना। तो इसलिए सिलेक्शन से अगर आप भी अभी थोड़ी सी दूर है तो उन सभी चीजों को अपने जहन में उतार लो जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आ जाओ, हर चीज के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हर चीज के बारे में समझा देता हूँ मैं आपको। ये है आपका ऑफिशियल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका आया, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हर चीज को समझना चाहिए, क्योंकि हर बालक के दिमाग में इस समय यही चल रहा होगा, कैसे भी करके 9100 प्लस पदों पर अगर मेरी एक पोस्ट मेरे हाथ लग जाए तो लाइफ सेट हो जाए। और हकीकत है, क्योंकि जितनी भी भर्ती ट्रेडमैन की आती हैं इसमें सारे बच्चे वो लग जाते हैं जो बच्चे हमने देखा एकेडमी में कि जो बच्चे पढ़ने में एवरेज होते थे वो आराम से इस भर्ती में लग जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में है मौका कि आप कितना समय लेते हैं और क्या करते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन ये जारी हुआ था, जैसा कि इसमें आप सबको पता होना चाहिए, हमारे जो फॉर्म भरे गए हैं ये देखो आप यहाँ से 20/4/2026 और लास्ट डेट रही है आपकी 19 मई 2026, ठीक है। एग्जाम डेट में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ना ही फिजिकल में बहुत ज़्यादा समय है। थोड़ा ध्यान से देख लो, बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो पहले मैं तैयारी को ही बता दूं आपको। ये आ गया सीआरपीएफ कांस्टेबल यानी ट्रेड्समैन के लिए सबसे जबरदस्त आपके लिए गाइड, जो कि आपको 100% सफलता दिलाएगा भाई। इसे आप देखो, भर्ती परीक्षा स्टडी गाइड। इस स्टडी गाइड में यानी कि ये चक्षु का है, सबसे बेस्ट है। और यू बिलीव में इतना जबरदस्त तरीके का कंटेंट है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। बहुत सारे लड़के लगातार पूछते हैं कि सर कोई ऐसी बुक बता दो जिसमें से पूरा पेपर ही मतलब बढ़िया तरीके से हमारा निकल जाए, सिलेक्शन ही हो जाए। तो यह चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड है, जिसमें आप देखोगे हर चीज को बहुत अच्छे से इन्होंने जो है यहाँ पर डिजाइन किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम हर साल बच्चों को यही बताते हैं कि भाई हमेशा किताबें ऐसी पढ़ो जिनसे आपका पेपर फंसे, जिनसे आप वास्तव में पास हो सकें, ठीक है। तो ये जो गाइड है ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिलती है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, ठीक है। इसमें सारा कुछ मतलब एक तो होता है कि केवल कंटेंट मिल जाना, और एक होता है कि जबरदस्त कंटेंट होना, केवल वही जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए, परीक्षा से रिलेटेड हो। तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारा कुछ मिल जाता है, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं। और आप जो है इसको अपने घर बैठे मंगाओ बुक को, और बढ़िया तरीके से पढ़ लो भाई इसको, ठीक है। इससे बेस्ट आपके लिए शायद ही कुछ हो। बहुत जबरदस्त रामबाण आप सभी के लिए सीआरपीएफ में, ये समझ लो स्पेशल डिमांड पर जो है ये चीज आपके साथ में मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ड्राइवर, मोची, बढ़ई, दर्जी, ग्रास बैंड, पाइप बैंड, बेगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, इन सभी में आपने फॉर्म डाला होगा, ठीक है। तो सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और किसी भी प्रकार से किसी भी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें साथियों, ठीक है। तो ये चक्षु प्रकाशन जबरदस्त और बेस्ट है। अब मैं बात कर लेता हूं आपका सीआरपीएफ के बारे में। सभी का, बहुत सारे बच्चों का ये है सर इसका फिजिकल कब से होगा, और फिजिकल के साथ साथ सर इसके रिटन टेस्ट के बारे में बताइए, और किस ग्रेड पर कौन सा टेस्ट लगेगा। ये भी लगातार बच्चों आप सभी के प्रश्न हैं। तो मैं आप सबको यहाँ सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में किसका कहाँ कैसे होगा, ये चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, ठीक है।
ये चीज़ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, और सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम तो अपनी तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन समझ में कई बार नहीं आता कि तैयारी कैसे करें। तो देखो ध्यान से, इधर देखो, ठीक है, इधर ध्यान से देख लो आप। ये है चालक। अगर आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप क्या होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास के साथ आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए, वो क्या है, समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास में भारी परिवहन यानी कि आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपको इसमें ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा, चालक में ट्रेड टेस्ट। और ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, जिसने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया, जो ट्रेड टेस्ट को तक पहुंच गया और वहां पास कर लिया, उसका समझ लो सिलेक्शन हो गया 70%, तो 30% बचे। और रिटन एग्जाम तो इसका बहुत ईजी आता है। मैकेनिक मोटर वाहन की बात करें तो योग्यता 10+2 है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं 2 वर्ष का आपके पास में प्रशिक्षण ITI से प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसमें, मोटर मैकेनिक मोटर वाहन में 10वीं के साथ साथ। अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक जो योग्यता रहेगी हमारी, वो तो सबको पता होना चाहिए, 10वीं पास आपकी रहेगी, ठीक है। ये देखें, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या उसके बराबर की डिग्री या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आर्मी समकक्ष होना चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ पर फिलहाल तो आपकी 10वीं चाहिए अन्य सभी ट्रेड के लिए। और इसकी जो टेक्निकल योग्यता है वो क्या ली गई है, आगे इसमें दिया हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। ये है टेक्निकल योग्यता अन्य सभी पदों के लिए, यहां भी इसमें देखें। अन्य सभी पदों के लिए जो है ये देखो, इसमें तकनीकी योग्यता क्या है, संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव होना आवश्यक है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया, लेकिन आप अपने काम में माहिर होने चाहिए, माहिर होने चाहिए आप अपने काम में, ठीक है। पायनियर विंग राजमिस्त्री मेसन इलेक्ट्रिशियन के लिए देखो तकनीकी योग्यता आपकी, संबंधित ट्रेडों में मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव, मतलब आपको 1 वर्ष का अनुभव हो, आपके पास में डिग्री डिप्लोमा कुछ ना कुछ होना चाहिए और अनुभव आपको होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर अनुभव कैसे, कहाँ से, तो अनुभव जो आएगा, अनुभव का जो वो चेक करेंगे, आपका ट्रेड टेस्ट में चेक कर लेंगे ये लोग, ठीक है। तो इसमें सारी जानकारी ये तो आपके साथ में मैं साझा कर चुका हूं। अब बात कर लेते हैं आपके PET के, PET DV और DME और ME यानी कि मेडिकल एग्जाम के लिए केंद्र कहाँ कहाँ हैं, ये रहेंगे आपके सभी के केंद्र। जैसे असम में, असम के बच्चों के लिए यहाँ पर आपका सेंटर जाएगा PET यानी फिजिकल के लिए, और PST फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा असम का, वो यहाँ होगा। ग्रुप केंद्र CRPF बल गुवाहाटी पोस्ट ऑफिस अमेरिगो गुवाहाटी असम में होगा। दूसरा होगा खटखटी पोस्ट गौतम बस्ती जिला में, और ग्रुप केंद्र CRPF उत्तराखंड दयापुर सिलचर असम, ये यहाँ होगा। बिहार की बात करें तो ग्रुप केंद्र ये मुजफ्फरपुर जहाँ पोस्ट ऑफिस, ये यहाँ होगा आपका। छत्तीसगढ़ का ये है, दिल्ली का ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ के भी आप हैं उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का है, ये दिल्ली का है, झड़ौदा कला में होगा। गुजरात का गांधीनगर में होगा। हरियाणा का मेरठ रोड सोनीपत हरियाणा में होगा। ग्रुप केंद्र पिंजौर जिला पंचकुला हरियाणा में होगा। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का देख लो, ये क्लियर दिया हुआ है ना। ये सारे के सारे जो केंद्र हैं, झारखंड गुजरात वगैरह सारे आपके सामने दिए हुए हैं भाई, ये ठीक है। ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई मध्य प्रदेश से हो, केरल से, कर्नाटक से हो, झारखंड से हो, सारे के सारे इसमें स्पष्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हाइट वगैरह को लेकर के तो कोई डाउट शायद नहीं हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका था, एक बार फिर से हल्का हल्का बता दूं। जैसे सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोजी, इन सब के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर मारना है। महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 मीटर रेस मारनी है, इन सभी पदों के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ जी। अब इसको देखो, ये है आपके इसमें सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड,
सिपाही मोची, सिपाही दर्जी और बेगुलर, रसोइया, जलवाहक, नाई, सह हेयर ड्रेसर, धोबी पुरुष, सिपाही धोबी महिलाएं, सिपाही सफाई कर्मचारी, इन सब की रेस जो है ये इनकी क्या रहेगी, 10 मिनट में 1600 मीटर है और 12 मिनट में 1600 मीटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिजिकल तो वास्तव में बहुत आसान है, जितना फिजिकल इसका आसान है उतना ही फिजिकल के साथ साथ इसमें आपका क्या आसान है भाई, रिटन भी आसान होता है। इसमें सबसे ज्यादा टफ क्या पड़ता है, आपका ट्रेड टेस्ट पड़ता है। जो बच्चे ट्रेड टेस्ट पास कर जाते हैं समझ लो वो आधी मंजिल पार कर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सारा कुछ रहा है। ठीक है, हाइट अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों की 162.5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 150। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी अनुसूचित जनजाति की 157 और जी जनरल कास्ट के लिए भाई आपकी कितनी है ये देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। महिलाओं की 157 सेंटीमीटर है। तो ये आप सबके लिए है, यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप देख ही चुके हैं। और रिटन एग्जाम के लिए तो मैंने आपको बता दिया। तो रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए इसमें आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आएगी आपकी 25 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता जीके आएगी 25 नंबर 25 क्वेश्चन, सामान्य मैथ्स जो आएगा 25 नंबर का, अंग्रेजी या हिंदी आएगी 25 नंबर की। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जी क्या और कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आपसे आपके एग्ज़ाम फिजिकल को लेकर के। तो देखो आप सभी समझना कि जो हमारा सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है 9175 पद हैं या जो भी हैं 9100 प्लस पद हैं। इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आई है। और इसके फिजिकल के लिए मैं आप सबको बता दूं इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और कब आपका फिजिकल होगा, सारी जानकारी समझ लो ध्यान से। ठीक है, आपका जो फिजिकल है साथियों अगस्त में अनुमानित है कि अगस्त में जो है लगभग आपका शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, और जुलाई के लास्ट तक आप देखेंगे यानी इस महीने के लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड शायद आने शुरू हो जाएं। ठीक है, तो अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो इंटरनल इसकी जानकारी है वो यही है कि शुरू में वैसे भी आपको मैं बता दूं, अभी आप नए नए हैं तैयारी करने वाले, कि इसमें इसका जो समय है बहुत प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, किसका, सीआरपीएफ का। तो इसलिए आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, पीछे मुड़ के ना देखें, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एग्जाम आपका अगस्त में लग जाएगा और नवंबर के आसपास आपका जो है जाकर के रिटन एग्जाम लगेगा, क्योंकि अभी बीच में कई सारे पड़ाव आने हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई आगे अन्य जानकारी होगी आपके साथ साझा करेंगे। जय हिंद साथियों।